दोस्तों नमस्कार। आज फिर से एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। मैं सुनील गोस्वामी, एडवोकेट, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ से। पिछले हफ्ते अभी हमने एक लेटेस्ट एपिसोड बनाया था कि क्या सरकार भी आपकी ज़मीन पर कब्जा कर सकती है और उसको एडवर्स पोजीशन के आधार पर जो है ना उनको टाइटल मिलेगा क्या। तो उसका जवाब जो है ना नेगेटिव में आया था और सरकार जो है कभी भी एडवर्स पोजीशन की प्ली लेके जो है ना किसी की ज़मीन के ऊपर कब्जा नहीं कर सकती, टाइटल उनको नहीं मिल सकता। अब एक और सवाल होता है तो कि इस तरह की सिचुएशंस में अगर सरकार का या किसी सरकारी एजेंसी का आपकी ज़मीन पर कब्जा हो गया हो, तो उस सूरत में आपके पास क्या रेमेडी है, आप क्या कर सकते हैं उसी और आपको क्या मिल सकता है, पूरी डिटेल में आप जानिए। ये सवाल उठा जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के सामने। वहाँ पर एक व्यक्ति ने जो है ना रिट पिटीशन फाइल की लगभग सन 2014 के अंदर हाई कोर्ट के अंदर, ये कहते हुए कि उसकी जो ज़मीन है, उसकी एक ज़मीन का टुकड़ा है 12 कनाल 14 मरले, 12 कनाल 14 मरले ज़मीन है और जिसका रेवेन्यू रिकॉर्ड उसके पास में है। ये गांव तंगदार रेवेन्यू रिकॉर्ड का ये मामला है, शायद जम्मू डिवीज़न का है कि ये उसका मालिक है और इस ज़मीन के ऊपर जो है रिस्पोंडेंट नंबर 4 आर्मी जो है उसने कब्जा कर रखा है। कब से कब्जा कर रखा है? 1978 से। 1978 से जो है ये इस जमीन को आर्मी ने या यूं कि ये सरकारी एजेंसीज ने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है और ये जमीन का मालिक मैं हूं। तो इस व्यक्ति ने कोर्ट के सामने जब ये आया तो इसने ये भी बताया कि सन 2004 के अंदर भी जो है इसने तहसीलदार को एप्लीकेशन दी थी कि मेरे को जो है ये ज़मीन मेरी है और इसको खाली करवाया जाए और मेरे को जो है ना इसका कब्जा दिलवाया जाए। तहसीलदार से आगे ये मामला जो है ना फिर आगे महकमे में, डिपार्टमेंट में चला। डीसी जो है कुपवाड़ा की एक रिपोर्ट आई, डीसी कुपवाड़ा और डीएम जो वहाँ के लोकल डीएम थे। तो 30 मई 2008 को एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के अंदर भी ये पाया गया कि यस, ये जो ज़मीन है इसका एक्चुअल ऑनर जो है ये पटिशनर है और पटिशनर का नाम जो है अब्दुल मजीद लोन जो है ये इसके नाम पे है और 1978 के आसपास जो है इस ज़मीन के ऊपर 1978 से जो है ना इसके ऊपर कब्जा है, आर्मी का कब्जा है जो रिस्पोंडेंट नंबर 4 है। तो रिट पिटीशन जब डाली गई, उस रिट पिटीशन के अंदर जो पिटिशनर है उसने 2 क्लेम किए, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पहला जो है उसने रिलीफ मांगा मेंडामस का कि रिस्पोंडेंट्स टू पे द रेंट टू द पिटिशनर फॉर द ऑक्यूपेशन एंड यूज ऑफ हिज प्रॉपर्टीज लैंड मेजरिंग सो एंड सो falling under खसरा नंबर from the year 1978 1978 till the date at the existing market rates with permissible rate of interest। कि पहली चीज तो पिटिशनर ने जो ये रिट पिटीशन दायर की उसने ये मांगा कि 1978 से लेके अब तक रेंट दिया जाए, मार्केट रेट जो भी उस एरिया के अंदर रेंट है वो उसको 1978 से मिलना चाहिए। इसके बाद दूसरा उसने जो प्रेयर की, उसने प्रेयर की कि ये जो ज़मीन है इसको खाली करवा के, वैकेट करवा के और मेरे को इसका कब्जा दिया जाए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसके ऊपर जो है जम्मू एंड कश्मीर ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है उन्होंने इसके ऊपर रिपोर्ट्स मांगी गई, डिपार्टमेंट से मांगी गई, डीसी से मांगी गई और वहाँ के जो लोकल डीएम थे वहाँ से रिपोर्ट्स आई और रिस्पोंडेंट्स की तरफ से भी रिप्लाई फाइल हुआ। तो इन सारी चीज़ों के बाद जो है कोर्ट एक नतीजे पर पहुंची कि इट इज़ करेक्ट। 2-3 चीज़ें निकल के आई। पहली चीज़ तो क्या है कि जो पिटिशनर है वो इसका ऑनर है, मालिक है। दूसरी चीज ये निकल के आई कि 1978 से कब्जा है रिस्पोंडेंट नंबर 4 का। तीसरी चीज ये निकल के आई कि 1978, कोई डेट तो एग्जैक्ट जो है ना नहीं पता लगी कि भी किस डेट से ये कब्जा है, लेकिन 1978 के आसपास से ये कब्जा है और इसका असली मालिक जो है पिटिशनर है, अब्दुल मजीद लोन है। और तीसरी चीज ये निकल के आई कि इस जमीन के ऊपर जब से ये कब्जा है
इस जमीन को एक्वायर करने के लिए ना तो इस व्यक्ति को कोई कंपनसेशन मिला, कंपनसेशन जैसे कोई भी लैंड है उसको अगर गवर्नमेंट लेती है, गवर्नमेंट अपने कब्जे में लेती है, तो उसके लिए लॉ क्या, कानून क्या कहता है कि उसको उस उचित मुआवजा मिलेगा, उस जमीन की कीमत उसको दी जाएगी, और उसके लिए एक ड्यू प्रोसीजर है जो फॉलो करना पड़ेगा। ड्यू प्रोसेस को फॉलो करने के बाद उस जमीन के मालिकों को मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन इस मामले में क्या पाया गया कि इस मामले में इस व्यक्ति को 1978 से ना तो रिस्पोंडेंट नंबर 4 या गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी जो है इस व्यक्ति को, जो पटिशनर है, इसको कोई रेंट पे कर रही है, कोई रेंट नहीं है, कोई एग्रीमेंट भी नहीं है आपस में कि भी उसने कोई एग्रीमेंट पे या दे दी हो जमीन। इसके अलावा कोई कंपनसेशन भी नहीं दिया गया है। तो ये सारी चीजें, सारे फैक्ट्स को कंक्लूड करते हुए, सारी चीजों के ऊपर ऑनरेबल कोर्ट, हाई कोर्ट ने कुछ चीजें जो है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट्स हैं, उन चीजों के ऊपर एम्फेसाइज किया कि देखिए साहब, ये लॉ जो है ये सेटल हो चुका ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट and no one can be deprived of his or her property otherwise in due procedure of law, and it is a recurring cause of action. The petitioner in the present case was dispossessed from their land way back in the year 1978, admittedly without legal sanction and following the due process of law, and yet no compensation has been paid to the petitioner. Thus, the Union of India is under legal obligation to pay the rental compensation to the petitioner and to initiate the process of formally acquire the land if it is desired in accordance with law. तो यहाँ important बात क्या है कि जो आर्टिकल 300A है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो राइट टू प्रॉपर्टी है, और राइट टू प्रॉपर्टी इज ए ह्यूमन राइट। कोर्ट का क्या ओपिनियन है यहाँ पे कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? इट्स ए ह्यूमन राइट। इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ह्यूमन राइट की श्रेणी में आता है, 300A कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको आप बिना किसी ड्यू प्रोसेस के किसी भी तरीके से किसी से छीन नहीं सकते, और इसके ऊपर जो है साहब आपने यूनियन ऑफ इंडिया ने कब्जा कर रखा। और दूसरी चीज यहाँ पे आपके मन में एक प्रश्न और भी आ रहा होगा कि 1978 से कब्जा है, लेकिन रिट पिटीशन दायर हुई है 2014 के अंदर, तो क्या लॉ ऑफ लिमिटेशन लागू नहीं होगा? तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जवाब दिया कि इट इज ए रेकरिंग कॉज ऑफ एक्शन, लगातार चलने वाला कॉज ऑफ एक्शन है। यहाँ इस केस में ऑल्दो जो है पिटिशनर ने जब कब्जा हुआ था उसके बाद से लेके बहुत बार रिप्रेजेंटेशंस जो है प्रशासन को और महकमे को और बहुत सी जगहों पे अपनी रिप्रेजेंट किया था कि साहब मेरी ज़मीन है और इसके ऊपर आपका कब्जा, आप इसको या तो खाली करें या मुझे रेंट देना शुरू करें। तो यहाँ पे ये आपका भी इसी तरह का अगर कोई क्लेम है तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी रिप्रेजेंटेशन वगैरह प्रॉपर टाइम टू टाइम आपने दी हो, अदरवाइज डिले एंड लैचेज के ऊपर जो है कई बार चीज़ें अटक जाती हैं कि आप 1978 से कब्जा और आज आप 2014 में आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो है रिलीफ नहीं मिल सकता पोजेशन का, या यूँ कहिए कि कंपनसेशन का या रेंटल इनकम का। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने इसको रेकरिंग कॉज ऑफ एक्शन भी माना है, और इस केस के अंदर पिटिशनर ने टाइम टू टाइम रिप्रेजेंटेशंस भी दी है। अब जो लास्ट में कोर्ट ने कंक्लूड किया है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 2-3 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि ऑर्डर जो ये पास हुआ है, ऑर्डर होने के 2 वीक्स के अंदर अंदर, 2 वीक्स के अंदर अंदर डीसी जो है डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा, वो एक टीम कॉन्स्टिट्यूट करेगा तहसीलदार या और कंसर्न एसोसिएट्स को लेके 2 हफ्ते के अंदर अंदर, और उसके ऊपर अगले 2 महीने के अंदर अंदर 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है टीम बनाएंगे, जिसके अंदर तहसीलदार या और जो भी लोग जरूरी समझे वो, और नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट देंगे। क्या रिपोर्ट देंगे? कि उस जमीन की जो वैल्यू है, उस जमीन की जो भी कंडीशन है, उसके हिसाब से
उसका रेंट कितना बनता है। द असेसमेंट रिपोर्ट, यहाँ पे जो क्लियरली लिखा है, हु शैल टेक नेसेसरी स्टेप्स फॉर असेसमेंट ऑफ रेंटल कंपनसेशन विद रिगार्ड टू द ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड इन क्वेश्चन बाय द आर्मी। मतलब इस जमीन के ऊपर 1978 से जो कब्जा है तब से लेकर अब तक कितना रेंटल बन सकता है, रेंट रिपोर्ट आप कह सकते हैं इसको, कि कितना किराया बनता है, इसकी वो रिपोर्ट 2 महीने के अंदर अंदर सबमिट करेंगे। और उस रिपोर्ट के मिलने के बाद आर्मी जो है, उस रिपोर्ट के मिलने के बाद आर्मी कहिए या यूनियन ऑफ इंडिया कहिए, उस रिपोर्ट के बाद 1 महीने के अंदर अंदर, विद इन 1 मंथ, नेक्स्ट क्या है 1 मंथ के अंदर अंदर इस व्यक्ति को, जो पटिशनर है, इसको वो जो रेंट बनता है उसका कंपनसेशन उसको पे कर दिया जाएगा। और इसी दौरान जो है गवर्नमेंट एजेंसीज उसको एक्वायर करने के लिए जो भी ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगी और उसके अंदर जो है पटिशनर को नोटिस देना है या जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करके ही एक्वायर करना है। कुछ ऑब्जेक्शंस इनवाइट करती है गवर्नमेंट जब भी किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है, ऑब्जेक्शंस इनवाइट करने के बाद। यहाँ पे कोर्ट ने एक और कंडीशन लगाई कि अगर रिपोर्ट के बाद 2 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट आ जाएगी, 15 दिन में 2 हफ्ते में कमेटी बन जाएगी, फिर 2 महीने बाद रिपोर्ट आ जाएगी और उसके 1 महीने बाद कंपनसेशन देना। अगर गवर्नमेंट फेल होती है 1 मंथ के बाद कंपनसेशन देने में, तो जितना भी अमाउंट है, जो भी उस व्यक्ति का रेंटल है, उसके ऊपर 1978 से लेके और डेट ऑफ रियलाइजेशन तक 6% का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो बहुत ही कमाल का फैसला है। और इंटरिम मेजर्स के तौर पे तुरंत जो है पिटिशनर को रिलीफ देने के लिए कोर्ट ने 1 लाख रुपए का इंटरिम कंपनसेशन भी ग्रांट किया कि भाई चलो तुरंत कोर्ट का जो फैसला है और ये जो है 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है उनको पे करना पड़ेगा। तो ये बहुत कमाल की जजमेंट है। बहुत सारे लोग जो है ना, कई बार जो है पता भी नहीं होता गवर्नमेंट को भी, पार्टीज को भी, कि उनकी ज़मीन है और उसके ऊपर ज़मीन पे कब्जा कर लिया है। तो आप थोड़ा विजिलेंट रहें, अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को चेक करें या अपनी प्रॉपर्टी के बारे में आप अवेयर रहें और इस जजमेंट का सहारा ले सकते हैं। ये जजमेंट आपको मिलेगी अब्दुल माजिद लोन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और इसका OWP नंबर 1081/2014 है। इसका जो डिसीजन आया है 20 नवंबर 2024 को ये डिसीजन आया है। आप इस जजमेंट को ऑनलाइन डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो साथियों बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।